आप में से मैक्सिमम बच्चों को बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर एक दिक्कत जरूर है, वो ये है कि अपने आंसर को इफेक्टिवली पेपर में लिख कर कैसे आना। बच्चों, आपकी तरह मुझे भी ना थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत दिक्कत आती थी, खास करके एक दिक्कत कि अपने आंसर को सही तरीके से पेपर में लिखूं कैसे, और इसी वजह से मेरे एग्जाम में कई बारी कम नंबर भी आए। ऑल्दो मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता था, लेकिन दिक्कत एक ही थी, मैं अपने आंसर को ना बस सीधा सीधा पेपर में लिख कर आ जा। लेकिन 12th में आते ही ये गेम पलट गई। 12th में क्या हुआ, जब हम लोगों ने ना अपना मकान शिफ्ट, तो मेरे एक नए नेबर आए, उनका नाम था शशांक भैया, जिनकी वजह से मैं सीए के अंदर भी आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देख, तू ना आंसर लिखने में ये गलतियां कर। तो उन्होंने अपने पर्सनल कुछ राइटिंग मेथड्स मेरे साथ शेयर किए थे, जिनका मैंने इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना शुरू कर दिया। अब मैंने तो वो 12th में किया, लेकिन ये बात मैं तुमको 11th में बता रहा हूं, और ये 12th वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है ऑब्वियस। वो जो उन्होंने मुझे मेथड्स बताए थे, मैं यहां पर तुम्हारे साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूं। तो मेरी एडवाइस आपकी यही है कि आप आज से ही उन मेथड्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, कि ताकि आपके नंबर भी ग्रो हो पाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं, एनालाइज योर क्वेश्चन। शशांक भैया ने मुझे बताया कि आप कितना इफेक्टिवली लिखोगे अपने आंसर को, यह सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके कॉम्प्रिहेंशन पर। यानी क्वेश्चन को सही से एनालाइज करना इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप टू डू। आपको अपना क्वेश्चन ना 2 बारी पढ़ना है, और उसमें यह ढूंढना है कि एक्चुअल में मेन कीवर्ड्स क्या है और क्वेश्चन की डिमांड। अब आपको ना क्लियरली पता होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना। आप पहले से ही एंटीसिपेट कर चुके हो, आप पहले से ही अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुके हो कि अब आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट होंगे, और टू द पॉइंट अब आप आंसर लिख पाओगे। और यह वाली बात आपको सिर्फ एग्जाम टाइम पर नहीं, अपने रोजमर्रा के रिवीजन प्रोसेस के अंदर भी ध्यान रखनी है। जब भी आप रिवीजन करने बैठो, जब थ्योरी पढ़ने बैठो, तो आपको एक अपना हाइलाइटर अपने पास रखना है और फोकस करना है मेन कीवर्ड्स पर। वो कीवर्ड्स जो या तो क्वेश्चन की हेडिंग हो, या बार बारी आपके आंसर्स में या क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रही, उनसे रिलेटेड वीडियोस या गूगल पे सर्च या अपने टीचर्स और दोस्तों से बात करनी है। ऐसा करने से एक तो फायदा यह होगा कि आपका इंटरेस्ट बिजनेस स्टडीज में और बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, और आप अपने पूरे के पूरे पोर्शन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दोगे, जिसको याद करना, मेमोराइज करना और रिप्रेजेंट करना तीनों आसान हो जाए, जिससे आप इंफॉर्मेशन इजीली एब्जॉर्ब भी कर पाओगे और आंसर लिखते वक्त भी एक क्लैरिटी रहेगी कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें। अब बेहद इंपॉर्टेंट चीज पर बढ़ते हैं, वो है टू द पॉइंट। देखो, आप जब अपना आंसर लिख रहे होगे तो आपके पास भी एक लिमिटेड टाइम होगा, क्योंकि आपको टाइमली अपना पेपर खत्म करना है, और जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है या कर रही है मैम, उनके पास भी एक लिमिटेशन है कि उनके पास बहुत सारी आंसर शीट है, तो वो सारा का सारा समय आपकी आंसर शीट को नहीं दे सकते। तो यहां पर हमको यह ध्यान रखना है कि हमको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। कन्विक्शन पावर होनी चाहिए कि मैम मजबूर हो जाए उस पेन को उठाकर और आपको 3 में से 3 नंबर देने के लिए, लेकिन विद द लिमिटेड वर्ड स्पैन। अब बात करते हैं कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा। बिजनेस स्टडीज एक प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब आप यहां पर लंबे लंबे सीधे सीधे पैराग्राफ वाइज आंसर लिखोगे ना, तो जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन पॉइंट्स को ढूंढना जो मेन है और आप बताना चाहते। वो बहुत लास्ट में आएंगे तो बिल्कुल वो वहां पर पढ़ने की क्षमता नहीं है उनकी। तो अब आपको अपने आंसर को कम शब्दों में और प्रेजेंटेबल बनाना है, कि ताकि आपके पॉइंट्स दूर से विजिबल हो जाए जो आप बताना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको शुरू करना है इंट्रोडक्शन के साथ। पहले एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको देनी है एक सब हेडिंग। इसके अंदर आप अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे और आंसर को छोटा बनाने के लिए बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करोगे, कि ताकि आप एक एक पॉइंट वाइज अपने आंसर को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करो। तो माइंड माय वर्ड्स, ट्रस्ट मी, आप एक पेंसिल से उन कीवर्ड्स को जिनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है, उनको आपने हाईलाइट करना है, कि ताकि जो आपका एग्जामिनर होगा वो दूर से उन पॉइंट्स को देख पाए और ये फील कर पाए कि भैया बच्चा टू द पॉइंट आंसर लिख रहा है, कि ताकि वो आपको 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से 5 पूरे बटा पूरे मार्क्स देने पे मजबूर हो। एंड आप में से ना कई सारे बच्चों को बिजनेस स्टडीज बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन वो सिर्फ तब तक जब तक आप बिजनेस स्टडीज सिर्फ किताब में पढ़ोगे। और किताबों में दिए गए एग्जांपल्स की जगह अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड के एग्जांपल्स पेपर में लिखकर आते हो ना, और ये आपको स्टैंड आउट करेगी बाकी बच्चों से। बाकी बच्चों ने किताब वाले एग्जांपल लिखे होंगे और आपने लिखा होगा एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो आपके आंसर में और बहुत पावरफुल इंपैक्ट डाले। एक और बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी वोकैबुलरी। आपको ढेर सारे शब्दों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए, बट स्मार्टली उन शब्दों को याद करो जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आपके किताबों के अंदर, आपके स्कूल के लिखवाए हुए आंसर्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर, स्टेक होल्डर, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कोऑपरेशन। इन शब्दों का इस्तेमाल और इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। नाउ लास्ट पॉइंट बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको हर एक क्वेश्चन को उसके डेडिकेटेड टाइम से ज्यादा नहीं देना। देखो सीबीएसई के अंदर 34 क्वेश्चन पूछे
जाते हैं। 34 क्वेश्चंस में से टाइम आते आते तक 3 घंटे के अंदर बच्चों के 2-4 क्वेश्चन मिस आउट हो जाते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब आप सैंपल पेपर लगा रहे होगे, हर एक क्वेश्चन को कि वो कितने मार्क्स का है, एक डेडिकेटेड टाइम और एक डेडिकेटेड वर्ड्स के अंडर लिखना है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट में आपको दे रहा हूं जहां पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिनिमम कितने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आपको वो मेंशन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसका आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना है। जब भी आप आंसर लिखने बैठो, प्रैक्टिस करने बैठो, तो आपको इसी वर्ड के अनुसार लिखना है। अब आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये सारा का सारा मैंने आपको फ्रेमवर्क बता दिया इस एक वीडियो के। अब आपको जो आंसर लिख के आना है वो कितना रीडेबल है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपको मार्क्स दिलाने। और साथ ही साथ हैंड राइटिंग, कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना बेटा, तो वहां पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है आपके आंसर को लेकर। ये जो हैंडराइटिंग वाला काम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना ही पड़ेगा और फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे ही आएंगे, ये मेरा वादा है। आई होप आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी होगी। अगर यस, तो एक प्यारा सा कमेंट आपको नीचे छोड़ना है और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना कि ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ऐसी और कंटेंट के लिए कॉमर्स एंड फन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।